हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। अब ये प्रोसेस क्या है, इससे पहले भी आपने कुछ स्टेप इसके पढ़े हुए हैं और सारे के सारे देखे हुए हैं। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, अपन ने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आइसोलेट करने के लिए अपने को मान लो कोई भी एंजाइम, कोई भी जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा लाइसो एंजाइम के थ्रू। ठीक है, जैसे प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करना है तो सेलुलेज एंजाइम्स उसमें एक्ट करेगा। अगर फंगस सेल में एंटर करना है तो ठीक है, उसके लिए काइटिनेज एंजाइम एक्ट करेगा। तो सबसे पहले अपन ने डीएनए को आइसोलेट करना है, जेनेटिक मैटेरियल को आइसोलेट करना है। उसके बाद हमने उसको क्या किया, फ्रेगमेंट बनाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हमने बाय रिकंस्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस। ये मोलिकुलर सीजर जो है उसके थ्रू हमने क्या कर दिया, उनके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसमें हमने क्या किया, उससे डिज़ायरेबल जो फ्रेगमेंट्स है वो डीएनए हमने उसे क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। फिर उसके बाद लाइगेज डीएनए, अब जो फ्रेगमेंट है अब उसको हमने क्या किया, जो डीएनए अब उसको हम क्या कर देंगे, वेक्टर के साथ क्या करेंगे, लाइगेज कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। फिर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इन होस्ट के अंदर। कल हमने ये टॉपिक किया था कि कॉम्पिटेटिव होस्ट, क्योंकि देखो जो डीएनए को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी बैक्टीरिया सेल में, तो जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो डायरेक्टली तो उसके अंदर पास ऑन हो नहीं सकता। तो पहले उस बैक्टीरिया सेल को उसके कैपेबल बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया सेल को यहाँ पे जो डाईवैलेंट आयंस जो हैं उसकी कंसंट्रेशन से क्या करेंगे, कंसंट्रेशन देंगे डाईवैलेंट के अंदर, जैसे मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, ताकि वो जो डीएनए हम उसमें ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो उसके लिए वो कैपेबल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम जो कैल्शियम है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो वो इजीली उसको क्या कर लेगा, एक तरह से मतलब ट्रांसफ़र करना उसके लिए इजी हो जाएगा और वो इजीली उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन ए मीडियम। अब अपने को कल्चर करना है, जो भी अपन ने मटेरियल प्रिपेयर किया है लार्ज स्केल के ऊपर आप उसको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बायोरिएक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बायोरिएक्टर क्या है, ठीक है, उसमें सारा का सारा आ जाएगा। फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे डिजायरेबल प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट हमने तैयार करे हैं फिर उसको हमने डाउन स्ट्रीमिंग एक प्रोसेस आएगी जो कि मार्केट के अंदर हम उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करके, फिर हम उसको मार्केट के अंदर एवेलेट करेंगे। तो इसके अंदर जो मेन हमारा इसी प्रोसेस के अंदर जो मेन हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा हमारा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सबसे पहले कैरी म्यूलस नाम के जो साइंटिस्ट थे 1985 के अंदर एक टेक्निक्स इन्होंने डिवाइस जो थी वो इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था। अब ये क्या चीज़ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या चीज़ है, ये वो प्रोसेस है जब आप जीन की बहुत सारी कॉपी बनाएंगे। अब अपने को जीन है, अपने को ज़्यादा कॉपीज़ के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। ठीक है, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब इस टेक्निक का मतलब जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब वैसे के वैसे जीन की बहुत सारी कॉपीज़ हमने क्या करना है, डेवलप करना है। और वो हम किसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं, पीसीआर टेक्निक के थ्रू। ये नाम लेके भी आता है और ये तीनों पॉइंट इसके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 3 मेन स्टेप इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले आता है डीनेचुरेट। डीनेचुरेट का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि डीएनए के जो डबल स्टैंड होते हैं तो उनको हीट कर देंगे 94 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ताकि वो क्या हो जाए, डीनेचुरेट होता है। डीनेचुरेट का मतलब क्या हो जाएगी, वो अलग अलग अपने मतलब एक तरह से डीनेचुरेट होने के मतलब वो सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। डीनेचुरेट का मतलब यहाँ पे ये वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कि जो डीएनए ट्रीटेड विद ए हाई टेम्परेचर यूजुअली 94 सेल्सियस को, तो इससे रिजल्ट क्या होगा कि सेपरेट ऑफ 2 स्टैंड, दोनों स्टैंड क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और ईच जो स्टैंड है एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा ताकि वो नए डीएनए की सिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एनेलिंग। ठीक है, सेकंड, अब देखो सबसे पहले हमने डबल स्टैंडर्ड है इसको हीट किया 94 सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये जो दोनों डीएनए के जो स्टैंड है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, सेकंड प्रोसेस आएगी एनेलिंग। एनेलिंग के अंदर अब ये जो केमिकली हमने सिंथेसाइज किया है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सिंपल
जैसे एक प्राइमर बना देगा। प्राइमर का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक नया डीएनए की सिंथेसिस के लिए पहले अपने को आरएनए प्राइमर, इसको मतलब प्राइमर बोलेंगे, ठीक है, सब आरएनए एमआरएनए, ठीक है, और फिर उससे क्या बनता है पूरा का पूरा डीएनए। तो ये आरएनए जो है यहाँ पे मतलब एक प्राइमर का काम करेगा। तो एनेलिंग का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी कि इस स्टेप के अंदर जो टू केमिकली सिंथेसाइज ऑल्गो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ डीएनए प्राइमर की तरह काम करेगा और हाइब्रिडाइजेशन टू ईच सेगमेंट यानी कि सिंगल स्टैंड के अंदर कन्वर्ट करके एक नया डीएनए सिंथेसिस के लिए वो प्राइमर बना देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्राइमर एक्सटेंसिव या पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या चीज़ है? अब ये जो स्टेप है इसके अंदर एक थर्मोस्टेबल एंजाइम्स यूज होएगा जिसको बोलेंगे TAQ पॉलीमरेज, ठीक है, और एक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया थर्मस एक्यूटस, ये भी नाम लेके पूछा जाता है, और टैग क्या है ये भी नाम पूछा जाता है कि रियल में। तो ये क्या करेगा, यूज टू एक्सटेंड द प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एक टेम्पलेट डीएनए बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जो नया सिंथेसिस होएगा उसके साथ हम क्या मैग्नीशियम इन दोनों को जोड़ने के लिए यूज करेगा। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है कि एट 72 सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टैग पॉलीमरेज है एंजाइम वो एक्टिव है हाई टेम्परेचर के ऊपर, इंड्यूस स्टेज को डीनेचुरेट भी कर दे, फिर भी वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर को भी वो टॉलरेट कर सकेगा, और डबल स्टैंड ऑफ डीएनए। तो ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन रिपीटिंग मैनी टाइम ऑफ डीएनए सेगमेंट यानी कि एम्पलीफाई करके, और अप्रॉक्सीमेटली कम से कम बिलियन टाइम के अंदर अपन 1 बिलियन कॉपी इसके अंदर इस टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन है यानी कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इनमें एक एक वर्ड जो है वो आपने अच्छे से इनको लर्न करना है, समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आएगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ टेक्निक्स की एप्लीकेशन क्या है, भाई इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पॉलीमरेज रिएक्शन पैथोजन को डायग्नोस करने के लिए, मान लो जैसे HIV है, ठीक है, तो उसको हम कल्चर करके और उससे हम टेक्निक्स के थ्रू हम इसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक कोई म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आएगा पूरा, जो फॉरेंसिक साइंस होती है उसमें अपन ने किसी भी चीज़ का कोई जैसे हेयर मिल गया, कोई भी क्ल्यू मिल गया, ठीक है, तो उससे हम पूरा का पूरा पता लगा सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। प्री नैटर्निटी डायग्नोस कि बर्थ होने से पहले ही फिटस के अंदर अपन जैसे अमीनोसिस टेक्निक के अंदर अपन बॉडी से जो फ्लूइड लेके, ताकि उससे हम उससे पता लगा सके कि इसमें जो मदर वोम के अंदर जो फिटस डेवलप हो रहा है उसमें किसी तरह कोई डिजीज तो नहीं है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, उससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉसिल के अंदर पैलेंटोलॉजी में इसका यूज़ किया जा सकता है, जीन थेरेपी के अंदर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ प्लांट पैथोजन, ठीक है, प्लांट के अंदर किसी तरह का कोई पैथोजन है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है, माइक्रोप्लाज्मा है, तो उससे भी हम इस चीज़ से क्या पीसीआर से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आएगा बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, बायोरिएक्टर और फर्मेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी आता है। बायोरिएक्टर क्या चीज़ होते हैं कि अब ये कुछ लार्ज बड़े वेसल होते हैं जिससे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को कल्चर करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े वेसल्स होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोरिएक्टर। अब ये जो बायोरिएक्टर होते हैं दीज आर कल्चरिंग वेसल्स होती हैं, और लार्ज इसके अंदर 100 से लेके 1000 लीटर तक आप कल्चर कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, और कैन बी प्रोसीड और टू गेट ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, और उसको हम कमर्शियली स्केल के ऊपर उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को तैयार करके और कमर्शियली स्केल के ऊपर हम उसका कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बायोरिएक्टर एक तरह के फर्मेंटर होते हैं कि मान लो जो भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया उसको हमने एक लार्ज स्केल के ऊपर भी क्या करना है, उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए अपने को बायोरिएक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह के बायोरिएक्टर होते हैं, एक सिंपल स्ट्रिंगिंग टैंक बायोरिएक्टर और एक स्पार्क स्ट्रिंगिंग टैंक रिएक्शन, ठीक है, बायोरिएक्टर। अब इन दोनों के जो डायग्राम्स है वो बुक के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल जो स्ट्रिंगिंग जो टैंक बायोरिएक्टर है इसके अंदर क्या होता है कि द बायोरिएक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम सच एज एल्गिलेटर, ठीक है, सिस्टम, और वो क्या करेगा यहाँ पे
कि ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करेगा एल्गीरेटर जो होएगा, ठीक है। फोम को कंट्रोल करेंगे, पीएच को कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम होएगा, ठीक है। तो ये जो सिंपल बायोरिएक्टर्स है ज़्यादातर मतलब इट इज़ हैज सिंपली स्पोर्टिंग टू दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चरिंग टेकन आउट पीरियडिकली। आप इसके थ्रू काफ़ी जो है उसको प्रोडक्ट को कल्चर कर सकते हैं इस सिंपल बायोरिएक्टर के थ्रू, ठीक है। इन दोनों के डायग्राम आपने अच्छे से बुक में से देखना है, थोड़ा सा उसमें से मतलब लर्न करना है और बनाना है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा इस टॉपिक का आएगा यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब ये चीज़ आएगी कि अब जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोसिंथेसिस प्रोडक्ट, ताकि हम अब ये बायोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट हमने उसको सेपरेट कर लिया और प्यूरिफाई कर लिया, और उसके बाद उसको हम क्या क्या काम करेंगे, इन केस अगर हमने कोई ड्रग्स बनाई है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज देंगे, ठीक है। और प्रॉपर लार्ज क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करने से पहले उसका पूरा का पूरा अच्छे से ट्रायल करके, ताकि हम उसको क्या कर सकें, उसको फिर हम लार्ज क्वांटिटी में उसको टेस्टिंग करके प्रोड्यूस कर सकें और फिर हम मार्केट के अंदर उसको क्या कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें, ठीक है। तो वो एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन आएगी यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की, कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसको प्यूरिफाई करना और सेपरेशन करना, उस प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, यानी कि ताकि हम उसको मार्केटिंग के लिए क्या कर सकें, तैयार कर सकें लार्ज क्वांटिटी के अंदर। तो ये हमारा जो चैप्टर है बेटा, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इस प्रोसेस एंड प्रिंसिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 4 यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं। इसकी एप्लीकेशन आएगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ना है, और किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कॉल करनी है। थैंक यू।